देखिए, पहली बात तो ये है कि लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ईडी आज एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम करने लगी है। उसकी एक कठपुतली बन गई है। इसलिए ईडी जब सूत्रों के हवाले से कुछ भी कहती है वो भाजपा कह रही होती है। भाजपा की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। भाजपा से लोग आज, भाजपा के नेता जब बोल रहे हैं तो लोग आज जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो महा घोटाला हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो सोर्सेज से ईडी के नाम से वो खबर चलवाते हैं। जहां तक आज इस पूरे केस का मसला है, पूरी तरह से केस फर्जी है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2 साल से ज्यादा हो गए, हजारों जगहों पे छापे डाल चुके ये, और आज तक एक सबूत नहीं मिला इनको। आज तक एक सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि जो बात आप कह रहे हो उसका सबूत क्या है, कोई तो सबूत लाओ। आज तक ईडी सीबीआई कोई सबूत नहीं सामने ला पाए और आज भी उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर ईडी को भाजपा की एजेंसी के तौर पे काम करना है तो भाजपा निर्णय लेती है और ईडी बोलती है। लेकिन वो सीधे तौर पे 100 करोड़ के लेन देन की बात कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेटर के तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है। जो आप लोग अब तक सवाल उठा रहे थे कि ईडी किस हैसियत से, किस के सबसे प्रमुख व्यक्ति है। 9 सम्मन भेज चुके, 9 सम्मन भेजा, आज तक पहले जवाब क्यों नहीं है भेजा? अगर अरविंद केजरीवाल जो है षड्यंत्रकारी थे तो 9 सम्मन से पहले उनको ये ज्ञान नहीं था। आज अचानक ज्ञान पैदा हो गया है क्योंकि उनको अब लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई जवाब नहीं है उनके पास। अगर अरविंद 2 साल से जिसकी जांच चल रही है, इतने हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रखा उन्होंने, आज अचानक षड्यंत्रकारी हो गए अरविंद केजरीवाल। 9 सम्मन भेजा उन्होंने। पहले सम्मन से अरविंद केजरीवाल जी एक ही जवाब पूछ रहे हैं कि भाई किस हैसियत से बुला रहे हो? अगर षड्यंत्रकारी थे तो पहले दिन क्यों नहीं जवाब दिया? इसका मतलब कि षड्यंत्र भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का। आम आदमी पार्टी को अभी निश्चित रूप से तो षड्यंत्र तो सारा जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से अब एक सम्मन से काम नहीं चला तो अब दूसरा केस करके हो सकता है तीसरा भी केस खोलने। देखिए, कुल मिला करके अब वो ज्यादा डिस्परेट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे ज्यादा डर लग रहा है, खासतौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो महाघोटाला सामने आया है। क्योंकि देखिए, लोगों के मन में शंकाएं बहुत सारी थी। लोग पूछते थे प्रमाण क्या है, लोग कहते थे कि ईवीएम से चोरी होती है, लोग पूछते थे प्रमाण क्या है। चंडीगढ़ का प्रमाण आ गया, आज चुप हैं सारे लोग। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमाण आया। लोग पूछते थे कि ये भ्रष्टाचार करती है भाजपा, इसका प्रमाण क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ऐसे में अब उनको लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है कि अगर बाहर रहते हैं चुनाव के दौरान, देश भर में जाकर के वो इस कच्चे चिट्ठे को खोलेंगे।